नमस्कार दोस्तों, यमलिप एंड इंफॉर्मेशन गाइड में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। इनका जो सीक्वेंस है वो आज हम देखने वाले हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी इतना लेंथी होने के कारण याद नहीं रहता कि इसका सीक्वेंस है क्या एक्चुअली। पहले 4-5 ही हम सीक्वेंस लगा पाते हैं और इस टॉपिक पे हर बार मतलब 100% इस पे कोई भी एग्ज़ाम हो इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो मतलब ये टॉपिक बहुत इजी भी है और ये इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है कि अपने लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में कौन से भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये बहुत तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इजी वे से कैसे हम इसको कैसे याद रखें। तो चलिए देखते हैं क्या है और समझते हैं अच्छे तरह से कि इसको कैसे याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसका मैंने ब्लॉग भी बनाया है, लाइब्रेरी के साइंस के रिलेटेड है जो, उस पर मैंने बहुत कुछ मतलब 1-2 पोस्ट लिखी हैं, जैसे कि मैंने इस पर चलिए देखते हैं। इसका बेसिक चार्ट हम देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का। सो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड ईयर ऑफ इनएक्टिंग। इसमें देखिए फर्स्ट में है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। नंबर 2 आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। नंबर 3 कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979। मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993। मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993। गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001। ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001। उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005। उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007। छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007 and Pondicherry Public Library Act 2007 and अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009। इस तरह से भी हम देखेंगे तो ये बेसिक टेबल है जो कि हम बेसिक वे में उसे पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। ये बहुत लेंथी है, ये बहुत वास्ट है, इसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसको ये पहले आप 1 2 3 4 5 6 या मिनिमम 10 तक ही आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं। अगर इस तरह से हम इसको याद करें तो बहुत मतलब अच्छा मतलब इजी है सब इसे याद रखना। लेकिन इस तरह से अगर हम इसको याद करना चाहेंगे तो इसको हम मतलब ये पॉसिबल नहीं है इसको याद रखना। तो उसको हम अलग वे में उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। इसका मैंने बहुत अच्छे मतलब इजी वे में इसका मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है, जो कि मैं अभी अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि उसको याद कैसे रखना है। चलो तो देखते हैं मतलब अपना नेक्स्ट। देखिए इसी तरह मैंने इसका शॉर्ट वे में मैंने एक चार्ट बनाया है। आगे आपको इसका मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा थोड़ा सा, इसका ही मैंने बनाया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें मैंने अच्छे से किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या किया है, मतलब वहाँ पे तो आपको 19 दिखा रहे थे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यहाँ पे तो 7 ही दिख रहे हैं। तो इसमें मैंने सभी स्टेट का जो जितने सारे लाइब्रेरी एक्ट जिनमें पास हुए हैं उन्हीं सभी स्टेट का मैंने इनिशियल लिया है मैंने इसमें। तो आप इसका नंबर 1 में देख सकते हैं, नंबर 1 में आप इसमें देख सकते हैं मैक। इसको मैं मैक बोलूँगा, आपको जो बोलना है आप उसे बोल सकते हैं। इसको मैंने इसे तो मैं मैक बोलता हूँ, आप जो चाहे इसे आप बोल सकते हैं। इसमें देखिए मैंने जो सेंचुरी था 19 का वो मैंने उसको हटा दिया है।
जो आखिरी वाला जो आया है उसको मैंने रख दिया है। जैसे जैसे कि मैक है, इसमें मैंने तमिलनाडु, अभी इसका स्टेट का नाम चेंज हुआ, लेकिन उसका जो पहला नाम तो मैंने वही रखा है, मद्रास करके। तो इसका मैंने इसका इनिशियल तीनों का मिला के मैक होता है। अगर उनका देखो, जैसे कि इसमें देखो, एक इसमें 3 स्टेट अपने आ गए, मद्रास, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ईयर क्या आएगा, 48, 60, 65। ऐसे आपको इसे याद रखना है। इसे इनिशियली बहुत ईजी है आपको इसको याद रखना और समझना भी। नंबर 2, MWM, इसे आप बोल सकते हैं MWM। इसमें इसमें देखिए, MWM महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर, इसमें ये आएगी मणिपुर। इसको आप MWM इसका आप बोल सकते हैं। और इसका जो ईयर है 67, 79, 88। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको आप। अगला है नंबर 3। नंबर 3 है HK। तीसरा जो है HK, 3 नंबर का है HK, हरियाणा, केरला, हरियाणा एंड केरला। और इनका ईयर है 89, 89। या इसे आप एक बार भी बोल सकते हैं 89, क्योंकि दोनों का सेम ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चाहे उसमें आप उसको बोल सकते हैं। 4 नंबर पे है गोवा एंड मिज़ोरम। 4 नंबर गोवा एंड मिज़ोरम, इनका भी ईयर सेम ही है, तो इसको आप खाली 93 भी बोलोगे तो आपको चलेगा। आपके ऊपर डिपेंड है आपको इसको कैसे बोलेंगे। इसको आप खाली 93 भी बोलोगे, GM अगर उसको होता है, अगर उस पर 93 बोलोगे तो भी चलेगा। 5 नंबर पे आता है GO, यानी कि गुजरात एंड उड़ीसा। गुजरात एंड उड़ीसा, यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 01, वो बल्कि उसका एक्चुअल है 2001, तो मैंने उससे 2001 की वजह मैंने उसको खाली 01 लिया है। दोनों का ईयर एक ही है, तो अब मैंने उसको खाली 01 लिया है। आप चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं। 6 नंबर पे है WR। इसका मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड राजस्थान। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड राजस्थान। 556, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं 556। और 7 नंबर पे आता है BCPA। इसमें 4 स्टेट इसमें कंबाइन है, BCPA। इसको आप बोल सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म आएगा, इसका बिहार, चंडीगढ़, पौंडीचेरी एंड अरुणाचल प्रदेश। और इनका नंबर जो है 777, इतना फेवरेट नंबर है ये। तो आप इसका जो ईयर है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 777। ईजिली आपको ये याद रहेगा। और ये अच्छी मतलब ईजी वे में मेथड है, आप इसको कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। और इसके खाली 7 पॉइंट बनते हैं, मतलब इनके खाली 7 पॉइंट बनते हैं, जो कि आप हमारे 19 जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, वो इनमें इस 7 में आपके हो जाएंगे। और आपको ऐसे आपको याद रखना है। एक बार लिखने से या 2 बार लिखने से आपको ये खुद आपको याद भी हो जाएगा। बहुत ईजी है। इसको आप मैक बोल सकते हैं, उसका आगे इसका कोड आप बोल सकते हो। इसको शायद आप ईयर के बजाय आप इसको कोड बोलिए। मैंने उसको यहाँ पे लिखा भी है कि ईयर कोड, तो इसको आप बोल सकते हैं मैक 48, 60, 65, ऐसा आप बोल सकते हैं। नंबर 2 पे है MWM 67, 79, 88, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं। नंबर 3 HK 89, 89, इसको आप खाली 89 भी बोलेंगे तो भी चलेगा। नंबर 4 GM 93, इसको आप वही, क्योंकि दोनों का ईयर सेम ही है, तो आप इसको 93 भी बोल सकते हैं। नंबर 5 GO 01 या फिर 2001, दोनों का ईयर सेम ही है। नंबर 6 UUR 556। नंबर 7 BCPA 779। इसी तरह से आप
इसी तरह से आप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है हमारे, उनका सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। इतना इजी भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये। हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जो एग्ज़ाम हो लाइब्रेरी साइंस की, उसमें ये डेफिनेटली आता है क्वेश्चन। और अच्छे से आपको मार्क मिल जाते हैं इसके, क्योंकि इसकी वजह से आपका स्कोर भी बढ़ेगा। और जो हाथ ये तो हमारे हाथ, मतलब ये हमारे हाथ में है ये क्वेश्चन, मतलब ये इनके मार्क, जो इनके जो मार्क है ये हमारे हाथ में है। और ऐसे उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इसी वे में आप उसको याद रखोगे तो याद भी हो जाएगा। चाहे आपकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा याद करना चाहते हैं, वो आपसे डिपेंड है। ये मेरा ये एक्सपीरियंस है इसमें। इसी तरह से मैंने इसका स्टडी किया है जब मैं सेट नेट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो इसकी वजह से, और ये अभी भी मुझे बहुत यूज़फुल है और इसका बहुत मुझे फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत मेरा टाइम बच जाता है जो पूरा याद रखने में। एक बार 4-5 बार मैंने लिख दिया तो मेरे ये मुझे याद रहता है। इसी तरह से आप इसको कर भी सकते हैं। ये ट्रिक आप अपना के आप इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसमें और भी एक देखिए, इस तरह से मैंने चार्ट भी बनाया है और इसे भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से मैंने इसको बनाया है। ये चार्ट आपको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। अच्छा चार्ट है, देखिए। और इसको मैं अभी बाद में इसको मैं बार बार मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मतलब ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। इसमें देखिए मैंने पूरा मेंशन किया है, जो पूरे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो लिखे इस साइड में लिखे हैं, और इनके इनिशियल जो, मतलब जो मैंने ट्रिक के हिसाब से आपको बोला था कि मैंने जो कोड बनाए थे, ये देखो ये कोड इस साइड में मैंने मेंशन किए हैं। इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।